पूरे देश के एक से एक विद्वान पंडित जी लोग भी इसमें लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी ने जिन बातों को ध्यान दिलवाने का काम किया है आपका राम मंदिर ट्रस्ट को, मुझे लगता है कि उस पर वो लोग अमल करने का काम करेंगे। क्योंकि मुझे जो जानकारी है शंकराचार्य जी ने कहा है कि विधि विधान के साथ होनी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश में अमन चैन कायम रहे इसके लिए वर्षों पुरानी विवाद को समाप्त कर भव्य रामलला मंदिर निर्माण का निर्णय दिया और विवाद को समाप्त कर दी। आज न्यायालय के आदेश से अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हो गया है, जिसका शुभ उद्घाटन समारोह आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होना है। इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए आइए जानते हैं जदयू प्रदेश महासचिव सह यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह का शुभ संदेश। संचार संवाद में आपका स्वागत है सर। आज पूरे देश में सर हिंदुओं का एक मतलब पर्व की तरह सर दिख रहा है। पूरे जगह जगह सर झंडे लग रहे हैं एवं रामलला अयोध्या मंदिर में जो है निश्चित तौर पर काफ़ी लोग उमड़ पड़ने के लिए एकदम जुलूस प्रदर्शन हो रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में सर? देखिए, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को अयोध्या में जो 22 तारीख को रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को शुभकामना देता हूं। और निश्चित रूप से ये देश के ही लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गौरव की बात है। और यही कारण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो लंबे समय से जो यह विवाद चल रहा था उसको समाप्त कर अपना निर्णय दिया कि वहाँ भव्य राम मंदिर बने। और आज वो राम मंदिर बन रहा है और इसमें सभी समुदाय के लोग, आज आप देखेंगे कि इस प्राण प्रतिष्ठा में कई एक पंथ के, कई एक समुदाय के, पूरे विश्व से लोग शामिल हो रहे हैं और निश्चित रूप से भारत के लिए यह गौरव का विषय है। कुछ विरोध कर रहे हैं सर, इस संदर्भ में आपका क्या कुछ कहना रहेगा सर? देखिए, चूंकि शास्त्र की बात है उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी जो कुछ बोले हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है कि जो विधि विधान है उसमें कोई आगे पीछे होता होगा। लेकिन एक बात ये भी है, चूँकि श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और वहाँ पूरे देश के एक से एक विद्वान पंडित जी लोग भी इसमें लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी ने जिन बातों को ध्यान दिलवाने का काम किया है आपका राम मंदिर ट्रस्ट को, मुझे लगता है कि उस पर वो लोग अमल करने का काम करेंगे। क्योंकि मुझे जो जानकारी है शंकराचार्य जी ने कहा है कि विधि विधान के साथ होनी चाहिए और ऐसा हमको लग रहा है कि वही पूरे जो विधि विधान है हम लोगों के शास्त्र में उसी विधि विधान के साथ राम मंदिर में रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा होगी।